लड़ाई को लड़ेंगे, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे। मुख्य रूप से हम लोग की लड़ाई है कि सम्मान ने काढ़े का सम्मान देता है। सरकार को 20 लाख तक का दवा बिल्कुल मुफ्त देना पड़ेगा, जो सरकार से हम लोग की दूसरी मांग है। निश्चित रूप में हम लोग 3 मांग पर बात करेंगे और नहीं हुआ तो सदन का बहिष्कार करेंगे। इन दिनों बिहार में एमएलसी का चुनाव के चर्चा जोरों शोरों पर है। सारण से युवा और आरजेडी के संभावित प्रत्याशी सुधांशु जी जनता और जनप्रतिनिधियों के संपर्क में है। हर प्रत्याशी जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े वादों के साथ जनता के बीच उतरे प्रत्याशियों पर जनता कितना भरोसा करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो वहीं हमारे संवाददाता से हुई बातचीत में सुधांशु जी ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुने गए जनप्रतिनिधियों के हक और हुकूम की बात होगी। देखिए बातचीत के एमएलसी चुनाव का चर्चा जोरों पर है। सभी जनप्रतिनिधि लोगों के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर दिए हैं। सारण से राजद के प्रबल दावेदार, शुभ नाम अपना बताएं। ये सुधांशु रंजन जी लगातार जनप्रतिनिधियों और जनता के संपर्क में हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि अगर सारण के जनता ने इनको एमएलसी बनाने का काम किया तो प्राथमिकता के आधार पर ये कौन कौन सा काम करेंगे। जी सुधांशु। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो हम राजद के शीर्ष नेतागण जो हम पर भरोसा जताए हैं, तो निश्चित रूप में हम लोग जो संकल्प लेकर चले हैं, 3 बिंदु लेकर चले हैं, अपने प्रतिनिधियों की हक की बात को लेकर चले हैं, वही हम लोग बात सदन के पटल पर रखेंगे और इन्हीं की लड़ाई को लड़ेंगे, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे। मुख्य रूप से हम लोग की लड़ाई है कि सम्मान ने काढ़े का सम्मान वेतन। 18 साल से जो प्रतिनिधि जीत के गए, आज तक एक बार भी अपने प्रतिनिधि के बारे में नहीं सोचे कि उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनका भी 5 परिवार है, अगर 5 परिवार खाएगा तो निश्चित रूप में विकास में मजा आएगा। जब हर के साथ जब प्रतिनिधि बनते हैं, जिस दिन से निर्वाचन होता है उस दिन से जनता के सेवा में लग जाते हैं। 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। अगर बीमार पड़ते हैं तो इनको सोचना पड़ता है कि इनका वेतन ही इतना कम है कि बीमारी में इलाज कहाँ से कराएंगे। तो हमारे प्रतिनिधि के लिए भी सरकार को 20 लाख तक का दवा बिल्कुल मुफ्त देना पड़ेगा, जो सरकार से हम लोग की दूसरी मांग है। तीसरी मांग सरकार के साथ है कि हमारे प्रतिनिधि को 5 साल जनता की सेवा करते हैं, जनता के जड़ में रहते हैं और जनता की आवाज़ बनते हैं। जब अगर किसी कारणवश जनता का जनादेश नहीं मिलता है और वो चुनाव हार जाते हैं तो कहीं के नहीं रहते हैं। जैसे माननीय को आप पेंशन नीति के तहत पेंशन देते हैं, वैसे ही हमारे प्रतिनिधि को भी अगर हमारे मांग के अनुसार 15,000 रुपये वेतन देते हैं तो निश्चित रूप में उसका आधा रुपया पेंशन के रूप में देना पड़ेगा, जो सरकार से हम लोग की तीसरी मांग है। 3 मांग के लेकर हम लोग चले हैं। निश्चित रूप में हम लोग 3 मांग पर बात करेंगे और नहीं हुआ तो सदन का बहिष्कार करेंगे और पूरे लोग के साथ हम लोग रोड पर आने का कार्य करेंगे, लेकिन हक दिलवा के ही नहीं। चूंकि लगातार त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अधिकारियों का एक मनमाना रवैया रहता है, जनप्रतिनिधियों का कहीं ना कहीं शोषण होता है, तो क्या इसके लिए भी आप आवाज उठाएंगे क्या? जी निश्चित रूप में। अगर हम लगभग 5500 लोगों का नेता बनते हैं और इनके साथ कोई दर्द होता है तो मैं जब इनका नेता बनता हूं तो इनके दर्द में 1-1 मिनट शरीक होने का कार्य करूंगा, 24 घंटा इनके बीच में रहने का कार्य करूंगा। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो भी चुनाव जीत कर आते हैं जनप्रतिनिधि, उनके ऊपर जो भी विकास कार्यों को करना होता है थोपा जाता है। कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, तो इसके लिए भी काम होगा क्या? निश्चित रूप में जब आपको मैं पहले ही बता दिया कि अगर इन पर कोई भी खरोच आती है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। अगर तमाम खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए खबरों को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।